नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स ये सीरीज जो है उसकी ये 5th वीडियो है। इसमें प्राइमरीली हम लोग ने जितने भी प्रीवियस वीडियोस में हम लोग ने अलग अलग थ्योरम्स कंसेप्ट्स को समझा है, उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, जो कि सारे ही क्वेश्चंस जो है आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेंगे। क्योंकि अब जो नया सीबीएसई पैटर्न है उसमें ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे एम्फोसिस किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम लोग लगभग 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप्स के हैं। ठीक है, और इससे पहले के जो 4 वीडियोस है अगर आप नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखिएगा, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। नहीं तो इसको जो प्रॉब्लम्स है इसमें जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा उसको समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, तो पहले वाले वीडियोस जरूर देखिएगा। उसको अगर देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड साथ ही साथ पिंड कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था पार्ट 1 में कि कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्या क्राइटेरियाज होते हैं, वो सब बताया हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है वन वेरिएबल। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये पहला वाला जो है ये वन वेरिएबल में है, क्योंकि एक्स ही एक वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो वेरिएबल है, एक एक्स है और एक वाई है। तो ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, बचा ए बी सी। अब इसमें से हमें कि तीनों में ही वन वेरिएबल, लेकिन हमें पता करना है कि ऑप्शंस में से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो x का जो पावर है, यहाँ पर देख सकते हैं x जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है। ठीक है, वेरिएबल का जो पावर है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, एंड सेम केस जो है बी में भी है। ठीक है, रूट ओवर ऑफ एक्स है, वेरिएबल कैसे नहीं होता है। तो दीज ए एंड बी आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एंड डी तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका है, तो ऑप्शन बचता है क्या, सी। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इट इज अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन वेरिएबल दैट इज एक्स। ठीक है, और एक्स जो है ये रूट के बाहर में है, यहाँ पर भी वही चीज है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस को देखिएगा फिर अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चे करते हैं इसमें। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा जरूर आता है कि आइडेंटिफाई करने पॉलिनोमियल्स, तो ऐसा दे दिया जाएगा कि वन वेरिएबल टू वेरिएबल कुछ भी दिया जा सकता है, तो चेंज हो सकता है, लेकिन हर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रूट थ्री इज अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री। ठीक है, तो रूट थ्री बेसिकली क्या है, तो रूट थ्री इज ए कांस्टेंट, है ना। तो रूट थ्री इज ए कांस्टेंट, और हम लोग ने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि फॉर ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल द डिग्री इज व्हाट, जीरो। ठीक है, तो रूट थ्री का डिग्री क्या होगा, वो होगा डी, ऑप्शन नंबर डी दैट इज जीरो विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो डिग्री से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन आता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। स्पेशली ज्यादा कंफ्यूजन कांस्टेंट वाले में होता है एंड जीरो वाले में होता है। ठीक है, जीरो वाला जो होता है वो होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो भी मैंने सब कुछ थियोरेटिकल पार्ट में जब समझा रहा था उसमें मैंने बताया था नॉट डिफाइंड, जीरो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारे ही कुछ दिखाए हुए हैं। तो जो पहले के 4 वीडियो है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल जो मैंने कहा। ठीक है, तो डिग्री फॉर ए जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो वन नॉट डिफाइंड नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नॉट डिफाइंड विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट पे मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ क्या कहता है कि जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, इसका आंसर क्या होगा, ये भी एक टंग ट्विस्टर टाइप ऑफ सवाल है, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करने वाले हैं, तो जीरो पे पुट करेंगे। ठीक है, कि जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज व्हाट, जीरो वन एवरी रियल नंबर और नॉट डिफाइंड, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे कि इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर देन पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स क्या होगा। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि पी एक्स जो है वो एक्स प्लस फोर है। ठीक है, अब हमें दिया है कि p माइनस
एक्स पी निकालना है तो पी माइनस एक्स क्या होगा, वो होगा माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, पी एक्स प्लस ये, तो ये ऐड हो जाएगा, है ना। ऐड होगा तो देखिए 4 + 4 8 हो गया। ठीक है, एंड एक्स प्लस माइनस एक्स, एक्स प्लस माइनस एक्स, ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, सिर्फ 8 बचेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करेंगे कि इफ पी एक्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है देन पी 2√2 क्या होगा। ठीक है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो जस्ट हमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो x के जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो p√2 क्या होगा आंसर, तो 2√2 होल स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2 प्लस 1। तो 2√2 स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 4 इंटू 2 8 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, 8 होगा, प्लस 1 हो जाएगा, 8 माइनस 8 0, प्लस 1 बच गया। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, ऑप्शन में 1 भी दिया है -1 भी दिया है। ठीक है, तो ये सब बहुत बहुत स्टूडेंट क्या होता है, आंसर तो सही निकाल लेते हैं लेकिन जब आंसर टिक करना होता है तो गलत चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो जाता है मिस्टेक्स, तो ऐसा सिली मिस्टेक्स मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग कि इफ ये जो है x⁻51 + 51 इज डिवाइडेड बाई x + 1 देन द रिमाइंडर विल बी व्हाट। रिमाइंडर क्या होगा, तो ये रिमाइंडर थ्योरम से सवाल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि x + 1 इज इक्वल टू व्हाट 0, दैट x विल बी -1। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे x के जगह -1, तो क्या होगा, x⁻51 + 51। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो होगा -1⁻51 + 51, तो माइनस टू द पावर ऑड नंबर में, तो ये क्या होगा, -1 ही होगा। अगर ये इवन होता, जैसे मान लेते हैं -1⁻50 होता, तो ये +1 होता, किंतु ये ऑड नंबर है पावर में, तो ये -1 होगा, +51, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, 50 हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे तो आपका आंसर कभी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है कि इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस 2x² + kx देन k का वैल्यू क्या निकालना है। तो ये ऐसे भी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, तो k का वैल्यू हमें निकालना, फैक्टर दे दिया गया तो क्या है, x + 1 एक फैक्टर, दैट इज x + 1 इज इक्वल टू 0, दैट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस k इंटू -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस माइनस के हो जाएगा, प्लस माइनस के इज इक्वल टू 0। तो 2 इधर में माइनस के इज इक्वल टू 0, दैट इज के इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। 8 वाला भी ऐसे ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो ये सब चुटकियों में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं देखे होंगे तो कुछ नहीं समझ आ रहा होगा, इसीलिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इफ पी एक्स इज दिस, ठीक है, x³ - ax² + x इज डिवाइडेड बाई x माइनस a देन रिमाइंडर इज व्हाट। अगेन सेम क्वेश्चन ही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू a। अब ये वाला वैल्यू हम लोग पुट करेंगे px में, तो क्या होगा, a³ - a इंटू a² प्लस a, क्या होगा, a³ - a³ प्लस a, ये कैंसल आउट होगा, बचेगा क्या, सिर्फ a। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करेंगे कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो किसका फैक्टर है, तो x + 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, तो -1⁻³ प्लस -1⁻² -1 प्लस 1। ठीक है, तो -1 प्लस 1 तो चलो कैंसल आउट हो गया, -1 का क्यूब कितना होता है, तो -1 हो गया,
और ये हो जाता है हमारा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर -1 नहीं होगा, यहाँ पर माइनस माइनस वन होगा, ठीक है। ये इस केस में क्या होगा, माइनस माइनस वन तो +1 हो जाएगा, ठीक है, तो कैंसल आउट नहीं होगा, ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है -1 +1 ये कैंसल आउट होगा तो बचेगा 2, तो ये 2 नहीं है। अगर 0 आता वैल्यू तब हम लोग कह सकते हैं कि फैक्टर होगा, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। बी देखते हैं, तो बी में अगर पुट किया जाएगा तो -1 का क्यूब +2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस माइनस वन -2, तो माइनस माइनस वन कितना होता है, +1 हो जाएगा, -2, और ये हो गया 2, और ये हो गया -1, ठीक है। -1 +1 कैंसिल आउट, +2 -2 कैंसिल आउट, तो इसका वैल्यू होता है 0। तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी तो लग रहा है सही आंसर, ठीक है। लेकिन बाकी भी हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे तो क्या होगा, -1⁻3 ऑप्शन सी में पुट करके देख रहे हैं, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस माइनस वन +2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 +2, इधर में हो गया 3 हो गया, और ये हो गया हमारा 2 -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 3 दैट इज 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से आप डी में भी पुट करेंगे वैल्यू, तो इसका भी आंसर नहीं आएगा 0, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही 0 आ रहा है, ठीक है, तो वही होगा हमारा करेक्ट आंसर। x plus 1 will be factor for this polynomial, that is x³ + 2x² - x plus -2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शंस तो दिए गए हैं 2 और 3 में से, ये बस पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है। तो जीरोस तब होगा ना जब px विल बी इक्वल टू 0, देन x² - x - 6 इज इक्वल टू 0, ये आना चाहिए ना। तो x का वैल्यू अगर 2 लेके चलता है, +2 लेके चलता है, ठीक है, p2 लेके चलेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर -2 -6, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 -2 -6, तो ये हो जाएगा ये होगा 2 -6 दैट इज -4, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग अब p -2 लेके चलते हैं, तो -2 लेंगे तो -2 का स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है मुझे, तो ये प्लस का साइन है, तो ये प्लस होगा, और यहाँ पर 6 -6 जो होगा ये 0 होगा, ठीक है। सॉरी ये गलती होगा, तो ये तो होगा फैक्टर, p2 तो एक फैक्टर होगा ही होगा पक्का, तो मतलब ऑप्शन बी और डी जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें -2 दिया है। अब हमें पता करना है कि +3 होगा या -3 होगा, सिंपल है। तो हम लोग पहले p3 लेके चलेंगे, p3 लेके चलेंगे तो 3 का स्क्वायर +3 - 6, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 3 होता है हमारा 12, 12 - 6 होता है 6, तो ये नहीं होगा। p -3 लेके चलेंगे तो क्या होगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस -3 - 6, तो ये हो गया 9 -3 -6, 9 - 3 6, 6 - 6 0, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है, 2, -3 will be our correct answer, तो ऑप्शन नंबर सी is our correct answer। 2 and -3 are the zeros of this given polynomial, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करेंगे कि इफ x to the power 100 and 2x to the power 99 plus k is divisible by x plus 1, the value of k, बहुत अच्छे ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वैल्यू ऑफ k क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, x plus 1 will be equal to 0, देन x का वैल्यू क्या होगा, -1, ठीक है। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो -1 to the power 100 प्लस 2 इंटू -1 to the power 99 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो ये होता है -1 to the power 100, 100 इवन नंबर है तो ये होगा +1 हो जाएगा, फिर ये होगा -1 क्योंकि ऑड है, -1 इंटू 2 होगा -2, तो ये हो जाएगा प्लस के जगह हो जाएगा ये -2 प्लस k इज इक्वल टू 0, तो ये होगा हमारा -1 प्लस k इज इक्वल टू 0, दैट इज k इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से
ऐसे क्वेश्चंस को आप कुछ सेकंड्स के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ओरली भी बहुत लोग करते हैं, है ना। तो ओरली भी कर सकते हैं, अगर कब तब कर सकते हैं जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा, तो आप ये सारे क्वेश्चंस ओरली कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द पॉलिनोमियल दिस एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x+2। तो वही है, ये जीरो डिविजिबल फैक्टर थ्योरम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो x+2 इज इक्वल टू जीरो, दैट इज x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे p-2, तो क्या होगा 2 इंटू -2 का क्यूब माइनस के -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 10, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के बोला गया है ना। तो हम लोग करते हैं, तो -2 का क्यूब कितना होता है, -8 होता है, ठीक है। तो -8 इंटू 16 2 होता है -16, फिर -2 का स्क्वायर होता है +4 इंटू के हो गया -4k, ठीक है, प्लस -6 हो जाएगा +10 हो जाएगा, तो -16 -22 -6 -22 हो गया, -22 और +10 क्या होता है, तो ये हो गया -12 -4k इज इक्वल टू 0, तो -4k इज इक्वल टू हमारा आता है 12, तो k इज इक्वल टू -3, तो ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट साइंस में गलती करते हैं, है ना, हम लोग जनरली साइंस में ही गलती ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा साइंस का, और साथ ही साथ में बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चंस को नोट डाउन करने में ही गलती हो जाता है, जो एग्जैक्ट पॉलिनोमियल दिया था माइनस की जगह प्लस हो जाए, या प्लस की जगह माइनस हो जाए, या पावर में कुछ चेंज हो जाए, तो पूरा आंसर ही गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी सिंपल है। तो ऑप्शन में तो जीरो दिया हुआ है, तो हम लोग अगर जीरो पुट करके देखते हैं, तो जीरो का स्क्वायर -3 इंटू जीरो, तो ये तो जीरो होगा ही, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो जीरो होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है। फिर हम लोग 3 पुट करके देखते हैं, ठीक है। 3 पुट करके देखेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 0,3, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है आपके लिए, तो इसमें क्या करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस रहेंगे कि इफ x+2 एंड x-1 आर फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन, तो हमें m और n का वैल्यू निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो x+2 पहला फैक्टर लेके चलेंगे, तो x+2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू -2, तो p -2 लेके चलते हैं हम लोग, तो क्या होगा -2 का क्यूब प्लस 10 -2 का स्क्वायर प्लस m इंटू -2 प्लस n, ठीक है। तो -2 का क्यूब होता है -8, फिर हो गया 4 इंटू 10 40 प्लस माइनस हो जाएगा ये 2m प्लस n, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा हमारा 32 -2m प्लस n। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया जब हम लोग फैक्टर x+2 को लेके चल रहे हैं। जब हम लोग फैक्टर x-1 को लेके चलेंगे तो क्या होगा, x विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो p 1 का लेके चलेंगे तो होगा हमारा क्या 1 का क्यूब प्लस 10 1 का स्क्वायर प्लस m इंटू 1 प्लस n, तो ये हो गया 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n, तो ये हो गया हमारा 11 प्लस m प्लस n, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तब इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग इक्वेट करेंगे तो क्या होगा 11 प्लस m प्लस n इज इक्वल टू 32 माइनस 2m प्लस n, ठीक है। n क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो 2m इधर आ जाएगा तो क्या होगा 3m, और 11 इधर हो जाएगा, तो ये हो गया 21, m इज इक्वल टू आ गया हमारा 7, ठीक है। m का वैल्यू आ गया 7, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है,
ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन n का भी वैल्यू अगर निकाला जाए तो क्या होगा, तो बेसिकली 11 प्लस 7 प्लस n इज इक्वल टू 0, हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा n इज इक्वल टू -18। तो इससे हम लोग m और n की वैल्यू दोनों ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से ये वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सारे ही 15 क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं, और भी जितने भी क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के, आर एस अग्रवाल के, वो सब भी हम लोग ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पॉलिनोमियल्स जो सीरीज है ये चैप्टर समझ आया होगा, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।